और दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। और दोस्तों हम यहाँ पर बता दें आपको कि सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी, ठीक है। और जिनको एडमिशन लेना है 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, 1500 में 12 महीने के लिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि आप हिंदी साहित्य के नोट्स भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य की 3000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। 599 3000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस बुक है, बहुत ही बढ़िया है ना। और हिंदी साहित्य के गद्य पद्य साहित्य वाले जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो जिनको नोट्स मंगवाना है ये मात्र आप 1600 में मंगवा सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये 3000 एमसीक्यू की बुक है जो 599 में आप अपने घर तक मंगवा सकते हो दोस्तों, जो कि आपको पोस्ट चार्ज सहित ये अमाउंट है, ठीक है। जिनको ये मंगवाना है संपर्क कर सकते हैं एमपी टेट वाले, टीजीटी पीजीटी वाले साथी, है ना, मास्टर कैडर वाले, एलटी ग्रेड, जो भी मंगवाना है जिनको केबीएस एनबीएस वाले साथी सभी मंगवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। आज हम रीति काल स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आपने भक्ति काल का अध्ययन कर लिया है दोस्तों, हम एक टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं। आज हम रीति काल का अध्ययन करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। जियत मरत झुक झुक परत जेही चित्तबत एक बार, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है। देव कवि की है, रसलीन की है, मतीराम या फिर सेनापति की, किसकी पंक्ति मानी जाती। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, जल्दी जल्दी से बताओ। यहां पर राइट आंसर सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये अमीय हलाहल मद भरे, तो ये राइट आंसर। अमीय मतलब होता अमृत, और अमृत रस, रस से रसलीन, है ना। या फिर अपन क्या बोलेंगे अमिया, अमीय, अमिया, है ना, अमिया भी होती है, कमिया का रस होता है, ठीक है। तो यहां पर रसलीन, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है। सेनापति, द्विजदेव आलम या फिर ठाकुर। कमला जी बताइए, विश्वास मलिक, बीनू जी, राखी जी, सभी लोग बताएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है, कौन नहीं है। लाइक कर दो सभी साथी। जिनको नोट्स मंगवाना है नोट्स भी मंगवा सकते हो दोस्तों, जिनको एडमिशन लेना है एडमिशन भी ले सकते हो। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है, ये पूछा गया आपसे उत्तर, और आपका राइट आंसर चला गया सेनापति, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। 3 नंबर में कृपाराम द्वारा रचित। दीपिका जी, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। कृपाराम की बताना है, कृपाराम। बोले सर कृपा अगर राम की होगी तो हित होगा, हित, हित होगा कि अहित। बोले सर हित होगा, हित, तो हित से हो जाएगा हित तरंगणी, यानी कि आपका जो ये नंबर है ये नंबर आपका हित तरंगणी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कवियों का सही अनुक्रम बताना है 4 नंबर में। बताइए कवियों का सही अनुक्रम कौन सा सही है। कवियों का सही अनुक्रम, ये 4 विकल्प हैं। कवियों का सही अनुक्रम बताइए। प्रतिभा मिश्रा जी, अनामिका ठाकुर जी, सभी लोग बताएंगे। पुष्पा देवी जी, कवियों का अनुक्रम क्या सही हो जाएगा। पहले कौन आएंगे, केशवदास, बिहारी, चिंतामणि या फिर पद्माकर। सभी के अगर जन्म आपको पता है तो सभी लोग बता सकते हैं। तो बहुत सारे साथी बिल्कुल सटीक आंसर बता रहे हैं कि सर यहां पर उत्तर आप बी नंबर लगा दो। सबसे पहले केशवदास, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जन्म क्रम के हिसाब से आपका बी नंबर सही है। प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है। 5 नंबर का अनंत कुमार यादव जी, पूनम दीपिका जी, काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कुमोदी, नवरस तरंग या फिर श्रृंगार मंजरी। चयन करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। प्रताप शाही की रचना नहीं है, नहीं है बताना कौन सी नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन है
और राइट आंसर कौन सा जा रहा है आपका? तो आपको पता है कि सर काव्य विलास प्रताप शाही की है, व्यंग्यार्थ कुमोदी व्यंग का प्रताप होता प्रताप शाही की, श्रृंगार मंजरी भी प्रताप की है, लेकिन ये नवरंग तरंग जो है ये नहीं है प्रताप शाही की। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्माकर ने कौन सी काव्य कृति कुष्ठ रोग निवारणार्थ लिखी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पद्माकर ने। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तुलसीदास जैसी रचना इन्होंने भी लिखी है, वो कौन सी कृति है? कुष्ठ रोग निवारणार्थ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ पद्माकर ने कौन सी कृति कुष्ठ रोग निवारणार्थ लिखी थी? तो आपका यहां पर उत्तर हो रहा है कि सर वो कृति है कौन सी? गंगा लहरी। गंगा लहरी यानी सी नंबर। पद्माकर जी ने कुष्ठ रोग निवारणार्थ लिखी थी, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जब तक वीडियो को लाइक शेयर कर दो फटाफट से, है ना। और दोस्तों यहां पर आते हैं, 10 तारीख से अपन दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट करेंगे लगभग, ठीक है। तो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? 7 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे सूदन है, लाल कवि है, भूषण है या फिर पद्माकर है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के छत्र प्रकाश किसकी रचना है? अच्छा, रजन सिंह का नेट हो गया है, बहुत बड़ी। जेआरएफ भी हो गया, वेरी गुड। तो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताना है, चयन करना है, शानदार क्वेश्चन है। विश्वास मलिक जी, है ना। अभी थोड़ी सी सर्दी है ना। तो यहां पर छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार बताना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि बोले सर छत्र का प्रकाश है किसके ऊपर? मेरे लाल के ऊपर, लाल। तो लाल कवि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर। रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन है? 8 नंबर में बताओ। ठाकुर हैं, पद्माकर हैं, रसलीन है या फिर सूदन है? माही से राजपूत जी बताइए। अभिषेक चौधरी, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते? चयन करिए। रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि, अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन है? ठाकुर हैं, पद्माकर हैं या फिर रसलीन और सूदन है दोस्तों। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर है कि सर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कौन? पद्माकर बी नंबर। अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं पद्माकर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चिंतामणि के भाई नहीं है। 9 नंबर में चिंतामणि के भाई कौन नहीं है? मतीराम, देवभूषण या फिर जटा? चिंतामणि के भाई नहीं है। 9वें नंबर का प्रश्न है, और 9 नंबर के प्रश्न में चिंतामणि के भाई नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। मतीराम, भूषण, जटा या फिर देव? कौन नहीं है चिंतामणि के भाई? तो चिंतामणि के भाई नहीं है कौन? देव नहीं है। बाकी जटा, भूषण, मतीराम ये चिंतामणि के भाई हैं, ठीक है। रीतिकालीन कवि वीर रस के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन रीतिकालीन कवि वीर रस के लिए प्रसिद्ध है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, चयन करिए। प्रहलाद जी बताइए, पुष्पा जी। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य की 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है, 3000 एमसीक्यू की, वो सभी साथी मंगवा सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपके लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, आदिकाल, भक्तिकाल, ऐसे टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे महत्वपूर्ण। तो रीतिकालीन कवि वीर रस के लिए कौन सा प्रसिद्ध है 10 नंबर में? तो वो है भूषण जी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, भूषण। रीतिकाल का अंतिम शास्त्र कवि कौन है? अंतिम शास्त्र कवि बताना है। पद्माकर है, रसलीन है, ग्वाल है या फिर मतीराम है? रीतिकाल का अंतिम शास्त्र कवि कौन है? 11 नंबर के क्वेश्चन में रीतिकाल का अंतिम शास्त्र कवि कौन माना जाता है?
और सभी लोगों का आंसर है कि सर वो है पद्माकर, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे के कवि सुकवि रीझ है तो कविताई, ना तो राधिका कनाई सुमरन को बहानो, सुमरन को बहानो। ये पंक्ति 12 नंबर में पंक्ति किसकी है? चिंतामणि, मतिराम, घनानंद या फिर भिखारी दास। 12 नंबर में सभी लोग बताइए जल्दी से राइट आंसर। आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो, सुमरन को बहानो। ये 12 नंबर की पंक्ति है और 12 नंबर की पंक्ति में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भिखारी दास की पंक्ति है। ये आपका जो डी नंबर है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर। काव्य प्रकाश किसने लिखा? 13 नंबर का क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश किसने लिखा? चिंतामणि ने, पद्माकर, भूषण या फिर मतिराम ने? काव्य प्रकाश किसने लिखा है? मीना जी, पूनम, प्रतिभा जी, वंदना जी, सभी लोग बताइए जल्दी से, चयन करिए काव्य प्रकाश किसने लिखा? अनीता सरोज जी, 13 का राइट आंसर चयन करना है। और काव्य में प्रकाश की चिंता, अपन पढ़ते ना काव्य में प्रकाश की चिंता, तो काव्य प्रकाश किसने लिखा है? अंजना ठाकुर जी, सुनील कुमार जी, रुद्र सागर जी, रौनक जी। काव्य में प्रकाश की चिंता, प्रकाश की चिंता, तो उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। ये नंबर काव्य में प्रकाश की चिंता, ये नंबर शानदार क्वेश्चन है। रीतिकाल का वह कवि कौन है जिसने सबसे पहले शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना की है? 14 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। 14 में राइट आंसर चयन कर, रीतिकाल का वह कवि कौन है जिसने सबसे पहले शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना की है? काव्य रीति के, तो 14 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या लगाओगे? अपन पढ़ते हैं कि हिंदी के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? केशवदास हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा पर सबसे पहले केशवदास ने। तो यहां पर बी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। बी जिन्होंने लगाया राइट आंसर है बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहां पर है, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिरइयो खेलन होरी। बताओ, लला फिरइयो खेलन होरी पंक्ति किसकी है? 15 नंबर में पंक्ति बताना है। राखी जी, कांति, अनीता, विनीता जी, चयन करिए। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिरइयो खेलन होरी, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? ये पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की, पद्माकर, भिखारी दास, यानी कि 15 का क्वेश्चन है। 15 में सभी का आंसर है कि सर ये पंक्ति है पद्माकर जी की, पद्माकर की है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, पद्माकर आपका राइट आंसर है। अमीय हलाहल मधभरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरद झुक झुक परत जेहि चित, पंक्ति किस कवि के किस ग्रंथ की है? बताओ। तो सभी लोगों ने पढ़ा है कि सर ये पंक्ति रसलीन की है, और रसलीन का ग्रंथ कौन सा है? अंग दर्पण। ये कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि अंग दर्पण के रचनाकार कौन है? तो अपन पढ़ते हैं कि सर अंग दर्पण में देख देख रसलीन, रसलीन, तो अंग दर्पण रसलीन की रचना है। और इसकी एक पंक्ति है, अमी हलाहल मधभरे श्वेत श्याम रत्नार, है ना। कत दिखाए कामिनी दई दामिनी को यह बाई, और थर थराती सो थन फिरे फर फराती घन माही, ये पंक्ति बताना है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु जी, कांति, अनीता जी, कुमकुम जी, कत दिखाए कामिनी दई दामिनी को यह बाही, और थर थराती सो तन फिरे फर फराती घन माही। 17 नंबर का क्वेश्चन चयन करिए। बहुत ही बढ़िया, शेयर कर दो एक बार सभी साथी दोस्तों, लाइक भी करना है सभी साथियों को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कत दिखाए कामिनी दई दामिनी को, ये क्वेश्चन है और सभी लोगों को बताना है। 17वां क्वेश्चन राइट आंसर है रसलीन की पंक्ति है। ये पंक्ति कत दिखाए कामिनी दई दामिनी को यह बाई, ये पंक्ति किसकी है? रसलीन। ठीक है, रसलीन की पंक्ति है। डी नंबर में रसलीन आंसर नहीं दिख रहा है, रसलीन, रसलीन सही है। रसलीन जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही है।
सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद्ध जुरेबे मैं नेकु जेना मोरेकई। ये बताओ, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, राजपूतन के 18 नंबर। एसपी चतुर्वेदी जी बताइए। शांति वर्मा जी, 18 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के। और सभी लोगों का आंसर है कि सर एक कथन है ठाकुर का। ठाकुर यानी कि आपका जो ए नंबर है, सेवक सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, ठाकुर का कथन, ये नंबर शानदार क्वेश्चन है। दाता कहा सूर कहा सुंदर है सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। बहुत ही अच्छी पंक्ति है ना, कैसी है? दाता कहा सूर कहा सुंदर है सुजान कहा, आपको न चाहे ताहे बाप, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। ये पंक्ति बताना आलम की है, घनानंद की है, बोधा की है, या फिर दुजदेव की है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सारे लोग घनानंद लगाएंगे, लेकिन ये पंक्ति किसकी है? और ये पंक्ति हो जाती है किसकी? ये पंक्ति है किसकी? बोधा की। दाता कहा सूर कहा सुंदर है सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। ये बोधा, सी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, प्रेम को पंत कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रेम को पंत कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, ठाकुर, बोधा, आलम या फिर घनानंद। 20 नंबर में चयन करिए। संजय जी, आनंद जी, सभी लोग बता रहे हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक कर दो दोस्तों। और यहां पर आपका उत्तर जा रहा है खा नंबर। खा यानी कि बोधा। प्रेम को पंत कराल महाकराल है, बोले बोधा ही बना देता है प्रेम का पंत। क्या बना देता है? बोधा। बोले बोधा बन गए बुद्धि सहन से बोधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पहले एक बार शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा का अंतिम कवि कौन है? 21 में रीति मुक्त काव्य धारा का अंतिम कवि कौन है? अंतिम कवि कौन है? आलम, घनानंद, बोधा या फिर दुजदेव? चयन करिए, शानदार क्वेश्चन है कुलदीप जी। रीति मुक्त काव्य धारा का अंतिम कवि, रीति मुक्त काव्य धारा पूछा 21 में, और सभी को पता है कि सर रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं दुजदेव। दुजदेव यानी कि डी नंबर आपका दुजदेव सही आंसर है। नेक्स्ट है, नीतिकार कौन नहीं है? नीतिकार रहीमदास नहीं है, गिरधर कविराय नहीं है, दीनदयाल गिरी या फिर गिरधर दास। नीतिकार कवि कौन नहीं है? नीतिकार बताना है, नीतिकार कौन नहीं है? सभी का आंसर है कि सर रहीम है, गिरधर कविराय हैं, दीनदयाल गिरी भी हैं, लेकिन ये गिरधर दास नहीं है। दास नहीं है गिरधर दास। गिरधर कविराय तो है नीतिकार। ये आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? अवधी में है, खड़ी बोली में है, मैथिली में है या फिर ब्रज में है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जिन भी साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, सभी साथी लाइक कर दें फटाफट से। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? किस भाषा में है? घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली में? तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, और 23 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा ब्रज, सी नंबर। बहुत बढ़िया। कौन सत्य है? सत्य बताना है। आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। सत्य कौन सा माना जाएगा? सत्य
सत्य बताना है, सत्य कौन सा है। सत्य बताइए जल्दी से 24 नंबर की क्वेश्चन में। और सभी का पता है कि सर आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर, यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। हिंदी का पहला राष्ट्र कवि बताइए। 25 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हिंदी का पहला राष्ट्र कवि कौन है। कमलाकांत, प्रेमांशु जी, शिल्पा जी, सभी लोग बताइए जल्दी। रीनू चौधरी, रीनू गुप्ता जी, हिंदी का पहला राष्ट्र कवि बताइए। हिंदी का पहला राष्ट्र कवि विभूषण, देव, पद्माकर या फिर मतीराम। 25 नंबर का क्वेश्चन है और पहला राष्ट्रवादी कवि है तो वो कौन है, भूषण। ये नंबर आपका सही है, ये नंबर, वेरी गुड। घनानंद को शुक्ल जी ने क्या कहा है, घनानंद को शुक्ल जी ने क्या कहा है, ये क्वेश्चन बताना है आपको। शुक्ल जी ने क्या कहा घनानंद को, रसोन्मत्त कहा, प्रेम की पीर, लाक्षणिक कवि या फिर कोई नहीं, क्या कहा है। वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी। तिरकी गुरु यूट्यूब चैनल को भी सभी साथी सब्सक्राइब कर लें, है ना। घनानंद को शुक्ल जी ने क्या कहा है। 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर के क्वेश्चन में प्रेम की पीर का कवि कहा है, प्रेम की पीर का कवि कहा है शुक्ल जी ने। बी नंबर, प्रेम की पीर का कवि किसकी रचना हमीर हट है। हमीर हट 27 में दुजदेव की। चंद्रशेखर वाजपेयी, आलम, बोधा, किसकी रचना हमीर हट है। हरप्रीत जी, मनीषा जी, सभी लोग बताएंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन है और किसकी रचना हमीर हट है। हमीर हट किसकी रचना है, उत्तर हो जाएगा 27 में कि सर हमीर हट है। हमीर हट किसकी रचना है, सभी का उत्तर चला गया चंद्रशेखर वाजपेयी। हमीर हट बी नंबर, हमीर हट भी याद रख लेना, ठीक है, चंद्रशेखर वाजपेयी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय कब से कब तक माना। 28 नंबर का वीडियो को लाइक तो कर दो जल्दी से सभी साथी, फटाफट से लाइक कर दो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय कब से कब तक माना है दोस्तों, कब से कब तक माना है ये क्वेश्चन, और वो भी रामचंद्र शुक्ल जी का। जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है दोस्तों, वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं मात्र 599 में, ठीक है। जिनको हिंदी साहित्य का इतिहास वाली बुक मंगवाना है, हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास यानी कि पूरा हिंदी भाषा से लेकर आदिकाल, भक्ति काल, नई कविता तक, नाटक, निबंध, उपन्यास, ये आपके लिए 1600 में पड़ेगा पोस्ट चार्ज सहित, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय कब से कब तक माना, 28 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें सभी का उत्तर है का संवत 1700 से लेकर के 1900 तक। ये का नंबर जो है बिल्कुल सही है, का नंबर राइट आंसर है। किसने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है 29 में। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बिना ऑप्शन के भी बता देंगे कई लोग, तो ये क्वेश्चन आता ही है, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। रमाशंकर शुक्ल, रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। शिल्पा जी, अंकित जी, अभिषेक जी, सभी बताएंगे। और राइट आंसर है कि सर विश्वनाथ प्रसाद। विश्व में श्रृंगार, विश्व के लोग क्या करते, श्रृंगार करते हैं, तो ये आपका जो डी नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिल्कुल सही है। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, अलंकृत काल किसने कहा 30 नंबर में। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, मिश्र बंधु या फिर राम कुमार वर्मा। यानी कि 30 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 30 नंबर में आपको बताना है रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है। राइट आंसर है मिश्र बंधु, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है, नगेंद्र ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है, केशवदास को,
चिंतामणि को, बिहारी या फिर मतीराम को? नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? 31 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथी बताइएगा। और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। इस सेशन रोज रात्रि 9 बजे आप लोगों के लिए लाया जाता है, इतना बढ़िया सेशन है दोस्तों। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, ये बताना है। बिहारी, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि। 31 नंबर का क्वेश्चन है और 31 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का उत्तर है केशवदास, यानी कि आपका जो का नंबर है, का नंबर ए बिल्कुल सही है, केशवदास। ठीक है। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, ये बताना है। बताइए ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति बताइए, जल्दी से चयन करिए। केशवदास, चिंतामणि, देव या फिर मतीराम। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, ये पंक्ति किसकी है? 32 का शानदार क्वेश्चन है, 32 नंबर में चयन करना है और सभी का आंसर है कि सर ये पंक्ति है चिंतामणि की। ये पंक्ति चिंतामणि की है। चिंतामणि बी नंबर आपका सही है। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार पंक्ति चिंतामणि की है। खा नंबर है चिंतामणि का जन्म स्थान बताना है। चिंतामणि का जन्म स्थान 33 नंबर में। बसुआ, गोविंदपुर, तिकवापुर, वनपुर या फिर सागर। चिंतामणि का जन्म स्थान प्रतिभा जी, वैभव जी, सुनीता जी, सीमा जी। 33 नंबर में चिंतामणि का जन्म स्थान क्या है? सभी लोगों का आंसर जा रहा है तिकवापुर। क्या है? चिंतामणि का जन्म स्थान क्या है? तिकवापुर। तिकवापुर, यानी कि जो बी नंबर है तिकवापुर, ये आपका राइट आंसर है। बी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आता है देव का जन्म स्थान 34 में। देव का जन्म स्थान एटा, मैनपुरी, इटावा या फिर वृंदावन। देव का जन्म स्थान क्या है? देव। सलोनी, द्विवेदी, वनीता जी, रंजना, अनीता जी, सभी लोग। देव का जन्म कहां पर हुआ था? विश्वास मलिक जी। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों, स्टॉक में कम ही बचा है। अब आप लोग बोलोगे कि सर, है ना, तो ये दोस्तों आपको फिर मिल नहीं पाएगी। 3000 एमसीक्यू की बुक हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो। देव का जन्म स्थान, और देव का जन्म स्थान 34 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर इटावा। इटावा में हुआ था इनका जन्म स्थान, कई बार पूछा भी गया। रीतिकालीन कवि सोमनाथ का वास्तविक नाम क्या था? सोमनाथ। सोमनाथ का वास्तविक नाम क्या था? शशिनाथ, शशि कुमार, पृथ्वी से, मानसे। सोमनाथ का वास्तविक नाम क्या था? 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। माही जी बताइए, जल्दी से चयन करिए। कांति जी, रमा शर्मा जी, बहुत ही बढ़िया। कमला जी, राजू जी। रीतिकालीन कवि सोमनाथ का वास्तविक नाम बताना। 35 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने आंसर चयन किया कि सर इनका नाम था शशिनाथ। सोमनाथ का वास्तविक नाम था शशिनाथ। शशिनाथ यानी कि ये नंबर सोमनाथ का पूछा है मैंने। देखो पृथ्वी पृथ्वी लगा रहा है। सोमनाथ का वास्तविक नाम शशिनाथ। ठीक है। उसके बाद मतीराम किसके आश्रय में रहते थे? मतीराम किसके आश्रय में रहते थे? मतीराम जहांगीर के, शाहजहां, औरंगजेब या फिर रुद्रशाह। मतीराम किसके आश्रय में रहते थे? चयन करिए 36 नंबर में। और शेयर कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दो। जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया, अभी 1500 में 12 महीने के लिए आप लोग एडमिशन ले सकते हो। मतीराम किसके आश्रय में रहते थे? एक शानदार क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन है। सभी ने राइट आंसर लगाया का, यानी कि जहांगीर। जहांगीर का नंबर। मतीराम किसके आश्रय में रहते थे? जहांगीर के। का नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जसवंत सिंह का भाषा भूषण किस विषय से संबंधित है? जसवंत सिंह का भाषा भूषण किस विषय से संबंधित है? 37 नंबर का क्वेश्चन है। नायिका भेद से, अलंकार, छंद निरूपण या फिर रस विषयक। 37 में लाइक करना है, 37 का उत्तर बताना है। और जसवंत सिंह का भाषा भूषण किस विषय से संबंधित ग्रंथ है इनका?
ये आपको चयन करना है दोस्तों। और 37 नंबर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जा रहा है 37 का, खा यानी कि ये जो भाषा भूषण है जसवंत सिंह का। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि भाषा भूषण ग्रंथ किसका है? जसवंत सिंह का। कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। फिर आता है ललित ललाम किसकी रचना है? 38 नंबर में ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की है, देव की है, चिंतामणि की है, या फिर सोमनाथ की है? ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम किसकी रचना है? 38 में सभी का आंसर आएगा। बहुत ही बढ़िया। ललित ललाम ये भी अलंकार ग्रंथ है दोस्तों। ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, ललित ललाम। और ये रचना कैसी है? मति। बोले हमारी मति कैसी हो जाए? ललित, ललित मति हो जाए, ललित। तो मतिराम। केशव को अलंकारवादी आचार्य किसने माना है? 39 में 39 में केशव को अलंकारवादी आचार्य किस आचार्य ने माना है? केशव को अलंकारवादी आचार्य बताना है। 3000 एमसीक्यू की दोस्तों नोट्स, प्लस हिंदी साहित्य के इतिहास के गद्य और पद्य साहित्य वाले ये 2 नोट्स। जिनको भी मंगवाना है टोटल आप 2100 में मंगवा सकते हो। तीनों दोस्तों आप 2100 में मंगवा सकते हो अपने घर पर पोस्ट चार्ज सहित। केशव को अलंकारवादी आचार्य किसने माना है? 39 नंबर का उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ये नंबर राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य किसने लिखा? कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य किसने लिखा? मतीराम, चिंतामणि, कुलपति या फिर पद्माकरणी? 40 का उत्तर बताना है। शानदार क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर बता रहे। कृष्ण चरित्र किसने लिखा है? कल्पना जी, प्रताप जी बताइए जल्दी से। निधि दुबे जी, कार्तिक सिंह जी। कृष्ण चरित्र मतीराम ने लिखा या फिर चिंतामणि ने? 40 का उत्तर है और 40 में बिल्कुल सभी लोग राइट आंसर लगा रहे हैं। सटीक आंसर आ रहा है सभी लोगों का कि सर ये जो कृष्ण चरित्र नामक प्रबंध काव्य लिखा है किसने लिखा है? चिंतामणि ने। चिंतामणि ने लिखा है दोस्तों कृष्ण चरित्र नामक प्रबंध काव्य। तो ये आपको पता होनी चाहिए। सभी लोग पद्माकर लगा रहे हैं और उत्तर है आपका चिंतामणि, यानी कि 40 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 41 में कवि कुल कल्पतरु कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य। कवि कुल कल्पतरु किसने लिखा? कवि कुल कल्पतरु। सीमा जी, मोटिवेशनल जी बताइए। अर्जुन सरोज जी, 41 नंबर का क्वेश्चन है। कवि कुल कल्पतरु का चयन करना है आपको। कवि कुल कल्पतरु ये किसने लिखा है? चिंतामणि, भिखारीदास, सेनापति या फिर मतीराम ने? 41 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करिएगा सभी साथी। और सभी का उत्तर आ रहा है कि सर कवि को कुल की चिंता, कवि को कुल की चिंता, चिंता से चिंतामणि, ये नंबर आपका सही है। कवि को कुल की चिंता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई पर किस कवि ने सबैया लिखकर ख्याति अर्जित की है? 42 में बिहारी सतसई पर किस कवि ने सबैया लिखकर ख्याति अर्जित की है? ये क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 42 में राइट आंसर है बिहारी सतसई पर किस कवि ने सबैया लिखकर ख्याति अर्जित की है। और राइट आंसर आपका चला गया कि सर वो है बिहारी सतसई पर सबैया लिखकर कृष्ण कवि। किसने लिखी है? कृष्ण कवि ने सबैया लिखी है। कृष्ण कवि ने सबैया लिखी। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार लतिका सौरभ किस कवि द्वारा लिखा गया पद्यमय रचना है? किस कवि द्वारा लिखा गया ये पद्यमय रचना मानी जाती है दोस्तों? श्रृंगार लतिका सौरभ। 43 नंबर में श्रृंगार लतिका सौरभ चयन करिए। रजनी बालाजी, शिल्पा जी, श्रृंगार लतिका सौरभ किस कवि द्वारा लिखा गया? ये पद्यमय ग्रंथ है। पद्यमय दोस्तों ये रचना है। 43 नंबर में सभी साथियों का संयुक्त आंसर बिल्कुल सही आया है कि सर ये श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार लतिका सौरभ की रचना है द्विजदेव की। बहुत ही शानदार द्विजदेव की रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ। ठीक है, सौरभ द्विजदेव। ठीक है, रीतिकाल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहां भटकता रहा पर कहीं पर
जम ना सका। 44 नंबर के क्वेश्चन में 44 का उत्तर है दोस्तों, रीतिकाल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहां भटकता रहा पर कहीं जम ना सका? केशव, चिंतामणि, मतीराम या फिर देव? और 44 का उत्तर जा रहा है कि सर रीतिकाल का कौन सा कवि है? वो कवि है देव। देव कवि है जो दोस्तों कई राजाओं के यहां, रईसों के यहां भटकता रहा लेकिन कहीं जम ना सका। देव नंबर आपका सही है। कौन रीतिकालीन कवि हिंदी साहित्य में 50 शैली का प्रवर्तक 50 शैली का प्रवर्तक माना जाता है? कौन सा रीतिकालीन कवि हिंदी साहित्य में 50 शैली का प्रवर्तक माना जाता है? 45 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 45 में रीतिकालीन कौन सा कवि है जो हिंदी साहित्य में 50 शैली का प्रवर्तक माना जाता है? 45 में सभी का आंसर जा रहा है कि सर वो कवि है पद्माकर। वो कवि कौन है? पद्माकर है। सी नंबर आपका सही है। 50 शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं पद्माकर, सी नंबर। बहुत बढ़िया। पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? रघुनाथ राव ने, गोसाई अनूप गिरी ने, प्रताप सिंह, दौलतराव सिंधिया ने? बताइए, पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? कंचन जी, मायाराम, हीरा पटेल जी, शीला जी, रमेंद्र जी, अनीता जी? 46 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने बताया है और 46 में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर पद्माकर को शिरोमणि, कवि शिरोमणि की प्रताप सिंह ने। ठीक है, किसने? प्रताप सिंह ने, सी नंबर। प्रताप सिंह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, छंदों का अजायब घर बताइए। है, छंदों का अजायब घर है कृष्ण चरित्र है, रामचंद्रिका है, बिहारी सच सही है या फिर गंगा लहरी? छंदों का अजायब घर, मेधा जी, उत्कर्ष जी, चयन करिए। आनंद जी, सूबेदार जी, हीरालाल जी? 47 में। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। और छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को, बी नंबर आपका सही है। दोस्तों भवानी विलास के बारे में बताना, भवानी विलास कृति किसकी है? बहुत ज्यादा ही सर्दी जुकाम एकदम बहुत ज्यादा है दोस्तों, है ना, बहुत ही हाई, बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी क्लास चल रही है यहाँ पर। भवानी विलास कृति है भूषण, देव, केशव या चिंतामणि? 48 नंबर का क्वेश्चन है। 48 में सभी लोगों को बताना है 48 राइट आंसर। 48 का उत्तर बताना है। भवानी विलास कृति है तो किसकी है? भवानी को विलास देव, विलास देव, गिलास देव, विलास देव, देव से आपका देव नंबर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये क्लास अपनी संपन्न हो गई है। यहाँ पर ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, जिन भी साथियों ने डाउनलोड नहीं किया है अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये 1500 में 12 महीने के लिए जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है, KBS, LT, DSSB, है ना, PGT, मास्टर कैडर के लिए जिनको भी पढ़ना है, MPTET के लिए आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों ये 3000 MCQ, 3000 MCQ को आप ले सकते हैं हिंदी साहित्य की, गद्य पद्य साहित्य। ठीक है, और ये 3000 MCQ वाला ये जिनको भी मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये 3000 MCQ की बुक है, जिनको मंगवाना बिल्कुल भी देर ना करें दोस्तों। ठीक है, और ये TGT PGT के इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सरोज जी, कमला जी, शीला जी, दीक्षा, निधि जी, प्रतिभा, पायल जी, प्रमांशु, आस्था, मनीषा जी, प्रदीप जी, शांति, बिंदु, लता जी, प्रीता, उमा जी, अनीता, आकांक्षा जी, राजू जी, प्रीति जी, ठीक है, अनामिका, अनीता जी, UB, YT जी, हीरा पटेल जी, अनीता जी, शिव कुमार जी, रीता कांत जी, शांति वर्मा जी, कमला जी, प्रतिभा, नीतू जी, दीक्षा जी, राजू शुक्ला जी, श्रीकांत यादव जी, मनीषा गिल जी, प्रमोद सैनी जी, नागेंद्र प्रताप, अनंत कुमार जी। धन्यवाद सभी साथियों को, प्रतिभा जी, बलबीर सिंह जी, ठीक है, मायाराम जी, प्रियंका जी, मेधा जी, ठीक है, उष्मा जी, रामेंद्र जी, तनु, अनंत जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी को, पढ़ते रहें,
अध्ययन करते रहें और इसी प्रकार से निरंतर दोस्तों जुड़े रहें। ठीक है, आज के वीडियो के